बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे प्रोनाउन एंड इट्स टाइप्स। प्रोनाउन क्या होता है? तो प्रोनाउन है सर एक ऐसा वर्ड है जो नाउन की जगह पर हम इस्तेमाल करते हैं। हम सब जानते हैं प्रोनाउन इज द वर्ड दैट इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था नाउन और उसकी एग्जाम को। नाउन क्या था? हमने कहा था कोई भी चीज है जो उसका नाम है वो नाउन है सर। ठीक हो गया। अब उसी चीज की जगह पर, उस नाउन की जगह पर कोई वर्ड अगर हम इस्तेमाल कर लेते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन। ग्रामर के एतबार से आप यूं कह लें कि जो फंक्शन आपका नाउन परफॉर्म करता है वो सारे काम आपका प्रोनाउन भी करता है। अब प्रोनाउन होता क्या है? अ प्रोनाउन इज द वर्ड दैट इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन। जैसे अली इज रनिंग, अली इज रीडिंग बुक, अली इज ईटिंग मील। अब अली की जगह पर अगर मैं कोई और वर्ड लगा लूं तो उसी को हम प्रोनाउन कहेंगे। ही इज रीडिंग बुक, ही इज रनिंग, ही इज ईटिंग मील। अब ये जो ही है ये प्रोनाउन है। तो अमूमी तौर पर आप सब जानते हैं कि आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, ये आपके प्रोनाउन, ये आपके क्या है? प्रोनाउन। आगे हम डिस्कस करेंगे प्रोनाउन की टाइप्स। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन जो होता है वो क्या है कि कोई खास पर्टिकुलर बीइंग है, जानवर है, इंसान है, बेजान चीज है, कोई भी चीज है, यानी पर्टिकुलर बीइंग कोई चीज है, उसके लिए जब आप इस्तेमाल करेंगे तो हम इस्तेमाल करते हैं पर्सनल प्रोनाउन का। अब अ पर्सनल प्रोनाउन इज द प्रोनाउन दैट रेफर्स टू अ पर्टिकुलर बीइंग, जो किसी खास चीज को जाहिर करता है। पर्सनल प्रोनाउन जो होता है सर आपका, ये तीन तरह का होता है। पहला होता है फर्स्ट पर्सन, दूसरा है सेकंड पर्सन, और तीसरा है सर थर्ड पर्सन। अब आप कहेंगे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये क्या भला? कोई टेंशन नहीं। देखो, जो बात करता ना, अब वो बार बार अपना नाम तो नहीं ले सकते। वो ये तो नहीं कह सकते अरसलान ने कहा, अरसलान ने कहा, अरसलान ने कहा। अभी दो आदमी बात कर रहे हैं तो वो क्या कहें? अरसलान रशीद कहते हैं, अरसलान रशीद कहते हैं। तो बंदा कहते हैं कि क्या? अब जो बात करता है उसे हम कहते हैं फर्स्ट पर्सन, जिससे बात की जाती है उसे कहते हैं सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में बात की जाती है उसे हम क्या कहते हैं? थर्ड पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जो है वो आप सब जानते हैं, वो है आई और वी। सेकंड पर्सन प्रोनाउन यू। थर्ड पर्सन प्रोनाउन में आता है ही, शी, इट और दे। इधर थर्ड पर्सन प्रोनाउन में दे प्लूरल केस है, और फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में वही आपका जो है ये प्लूरल केस है, और यू जो है सिंगुलर प्लूरल दोनों में इस्तेमाल हो जाता है। अब ये आपका पर्सनल प्रोनाउन हो गया, यानी कि जो आपने किसी खास चीज के लिए इस्तेमाल किया। जैसे अब इट भी पर्सनल प्रोनाउन ना, इट इज अ कार, इट इज अ कार। आई बॉट इट, मैंने इसे खरीदा। जैसे मैंने बुक खरीदी है, कूलर खरीदा है, फ्रिज खरीदी है, कुछ भी खरीदा है, तो मैं क्या कहूंगा? आई बॉट इट। अब जो इट है वो मैंने प्रोनाउन इस्तेमाल किया। अब है आगे पोजेसिव एडजेक्टिव्स, नया लफ्ज है पोजेसिव एडजेक्टिव्स। कुछ नहीं, ये कहता है कि अगर किसी नाउन के साथ कोई ऐसा प्रोनाउन लगा है जो उसकी पोजेशन को शो कर रहा है तो हम वो पोजेसिव एडजेक्टिव है। बड़ा आसान है। पोजेसिव एडजेक्टिव शोज पोजेशन। ठीक है जी। पहला वो जो उनकी निशानी है वो ये है कि जनाब ये क्या जाहिर करते हैं? कब्जा जाहिर करते हैं। अभी कब्जे की जब भी बात आती है तो हमारे दिन में जनाब वो आता है अपोस्ट्रोफी एस। लेकिन अब दे आर यूज्ड बिफोर नाउन्स, नाउन से पहले इस्तेमाल होते हैं। चले मान लेते हैं जी, कार नाउन है, पेन भी आपका नाउन है, ये समझ में आता है? दे आर यूज्ड बिफोर नाउन्स, दे आर नेवर यूज्ड अलोन, ये इनकी निशानी होगी। पहली निशानी पोजेसिव एडजेक्टिव की कि जनाब ये क्या है? पोजेशन शो करता है। दूसरी निशानी की जनाब ये नाउन से पहले आता है, और तीसरी निशानी के अकेला इस्तेमाल नहीं होता। जैसे मैं ये कहूंगा माई कार योर पेन, माई कार योर पेन।
possessive adjective shows possession, my car मेरी गाड़ी. Possessive adjectives show possession, your pen तुम्हारा कलम. They are used before nouns, they are used before noun, noun के पहले इस्तेमाल हो गए. They are never used alone. क्या माने? So possessive adjectives shows possession, they are used before nouns, they are never used alone. ठीक हो गया सर. My, your, इसी तरह आगे his, her, ठीक होगा. It's, their, our, ये सभी आपके क्या हैं? possessive adjectives हैं. जैसे our house, their car, its color, ठीक होगा सर. her name, his car, ये आपके possessive adjectives हैं. ये अकेले इस्तेमाल नहीं होते. अब हम पढ़ेंगे possessive pronouns. Possessive pronouns shows possession. They are never followed by nouns. They are used alone. अकेले इस्तेमाल होते हैं. यहां लिख लेते हैं. जैसे है ये जनाब मैं possessive pronoun की एग्जांपल्स लिखने लगा हूं, याद रखिएगा. Mine, yours. This book is mine. ये किताब मेरी. This car is yours. ये गाड़ी तुम्हारी है. अब माइन अकेला इस्तेमाल हो जाता है, योर्स अकेला इस्तेमाल हो जाता है, तो हम इन्हें कहेंगे ये हमारे क्या हैं? possessive pronouns हैं. that shows possession and they are not followed by any noun and they are used alone. ठीक है. hers, आगे है जी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस. इसकी एग्जांपल हम सब यहां लिख देंगे. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस ध्यान से सुनना, ये बड़ा आसान है. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन डिस्क्राइब द मेंबर्स ऑफ ग्रुप सेपरेटली नॉट कलेक्टिवली. कोई ग्रुप है तो उसको लहदा वो बयान करता है, इकट्ठे तौर पर बयान नहीं करता. अब मशहूर जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस हैं याद रखिएगा. डिस्ट्रीब्यूटिव वो कौन कौन से हैं? ईच, आगे है ईदर, नाइदर, और क्या हो सकता है? एनीवन, नन. ये आपकी क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस हैं जो आपको कोई ग्रुप अगर दिया तो उसमें से क्या करता है? सेपरेट करके देता है. कहता है ईच, ईदर, नीदर, एनीवन, नन. ये आपकी क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन. ठीक है. ईच ऑफ यू इज इनवाइटेड, ईदर यू आर योर ब्रदर इज आर थीफ, नीदर यू, नीदर के साथ नार का इस्तेमाल करते हैं, एनीवन, नन. ये आपके क्या है सर? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस है. None of the checks were cashed. Anyone can answer the question. तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन each, either, neither, anyone, none. आगे है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. ये बड़ा आसान. रिफ्लेक्ट, रिफ्लेक्शन, ये तो आपने पढ़ा होगा. he saw his reflection in the clear water, यानी कि उसने अपने आप को देखा. यानी कि अब अगर doer of the action ही receiver of the action है, ये क्या कह दिया? doer of the action ही receiver of the action है, तो फिर हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं. मिसाल बड़ी सादा है, इससे आपको यही समझ आ जाएगी. फिर दोबारा पढ़ते हैं. आई हर्ट माई सेल्फ. आई सब्जेक्ट है सर, माई सेल्फ आपका क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट. हर्ट आपका वर्ब है. डूअर ऑफ द एक्शन इज रिसीवर ऑफ द एक्शन. डूअर ऑफ द एक्शन, रिसीवर ऑफ द एक्शन. तो फिर हम इसको इस्तेमाल करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का. ये जनाब एंड होते हैं सेल्फ और सेल्फ पर. अगर तो सिंगुलर है तो सेल्फ पर एंड होगा, अगर तो प्लूरल है तो सेल्फ पर एंड होगा. अब बढ़ते हैं डेफिनेशन. A reflexive pronoun is a pronoun that refers back to the subject of the class. Class is the group of words which gives some meaning. Typically it contains subject and verb. Subject and verb. ठीक हो गया सर. अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की समझ आ गई हमें. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का एक और नाम होता है एम्फेटिक प्रोनाउन. अब आप कहेंगे सर ये क्या बला है एम्फेटिक प्रोनाउन? भाई ये जोर देने के लिए इस्तेमाल होता है. यू योरसेल्फ डू द जॉब. आई माई सेल्फ बॉट इट फ्रॉम द बाजार फॉर यू. मैंने बुझाते खुद बाजार से ये खरीदा तुम्हारे लिए. समझे बात? तो आई माई सेल्फ बॉट इट, मैंने बुझाते खुद खरीदा. अब
अगर तो ये एंड पे चला जाता है तो ये बतौर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं, और अगर ये तकरीबन सब्जेक्ट के बाद आ जाता है तो फिर बतौर एम्फेटिक प्रोनाउन इस्तेमाल किया जाता है। ठीक होगा सर। अगर रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव रिश्तेदार को भी कहते हैं, लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन, अब एक एग्जांपल लिखेंगे पहले, उसके बाद हम पढ़ेंगे। दिस इज द मैन, आगे क्या था, हु इज माई ब्रदर, ये वो आदमी है जो मेरा भाई है। अब ये जो मैन है ये आपका नाउन है। अब जो हु है इसके मीनिंग में इजाफा करता है, हु इस आदमी की मीनिंग में इजाफा करता है। दिस इज द मैन हु इज माई ब्रदर, ये वो शख्स है जो मेरा भाई है। A relative pronoun is the pronoun that describes its antecedent. A relative pronoun is a pronoun that describes its antecedent. अब मैन जो एंटीसीडेंट है हु का, उसको डिस्क्राइब करता है कि हु कौन है, वो मैन है। दिस इज द मैन हु इज माई ब्रदर। अब रिलेटिव प्रोनाउन जो मशहूर है, अब सबने रटे हुए हैं, मैंने भी रट लिए हुए हैं। कौन कौन से हैं? हु, whose, whom, which and that, ये सर आपके क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन। अगर कोई क्लास इन प्रोनाउन से शुरू होती है, अगर कोई क्लास हु, whose, whom, which, that से शुरू होती है तो उसी को हम रिलेटिव क्लास कहते हैं। रिलेटिव क्लास को एडजेक्टिव क्लास भी कहते हैं, क्योंकि ये किसी नाउन को क्वालिफाई कर रही होती है। ये किसी नाउन को क्वालिफाई कर रही है। जैसे दिस इज द मैन हु इज माई ब्रदर, अब ये मैन नाउन को ये सारी क्लास क्वालिफाई कर रही है, तो ये रिलेटिव क्लास है, या इसको हम एडजेक्टिव क्लास भी कह सकते हैं। आगे है इनडेफिनेट प्रोनाउन। Indefinite pronoun. An indefinite pronoun refers to something or someone that is not definite or specific. खास तौर पर, वाज़े तौर पर जब हम चीज के मतलब नहीं बताते, हमें नहीं भी पता होता, तो हम इस्तेमाल करते हैं indefinite pronoun का। जैसे मिसाल के तौर पर किसी ने जनाब गाड़ी का शीशा तोड़ दिया, तो मैं क्या कहूँ? Someone broke the windshield of my car. अब किसी ने किताब चोरी कर ली तो क्या आ जाएगा? Someone has stolen my book. Someone has stolen my book. अब someone, no one, anyone, somebody, nobody, anybody, ठीक हो गया? all, several, ये सब आपके क्या है? इंडेफिनेट प्रोनाउन हैं। आगे है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। बंदा कहता है कि यार इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की जब कोई टीचर एक मिसाल देता है कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी यही है, हु, whom, what, which, whose। बंदा कहता है कि यार इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी यही है, रिलेटिव प्रोनाउन भी यही है, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू, हाउ आई कैन अंडरस्टैंड। तो भाई रिलेटिव प्रोनाउन से हम पूछते हैं सवाल, जैसे आजकल हम कहते हैं वेट अ मिनट, हु आर यू, हु आर यू, तुम कौन हो। यहां पर ये नाउन के मीनिंग में इजाफा करता है जी, रिलेटिव प्रोनाउन के जब इस्तेमाल होता है रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर, जैसे मैन की मीनिंग में। लेकिन जब बतौर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे इन्हें, तो ये क्या करेंगे? सवाल पूछेंगे, वेयर हैव यू बीन, इस तरह। ठीक हो गया? वेयर आर यू गोइंग, व्हाट आर यू ईटिंग, हुज बुक आर यू रीडिंग, ठीक है, व्हिच कलर इज बेस्ट फॉर मी, ठीक है, whom डू यू टॉकिंग टू, इस तरह सर। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन सबसे सौखा, सबसे आसान।
जारी बात है कभी ना कभी तो हमें किसी की तरफ इशारा करना पड़ता है, वो ये वाला इस काइंड ऑफ, कभी कोई चीज करीब होती है, कभी कोई चीज दूर होती है, कभी कोई चीज सिंगुलर होती है और कभी कोई चीज कोई प्लूरल भी हो सकती है। तो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन इज यूज्ड टू पॉइंट आउट स्पेसिफिक थिंग और पर्सन, खास चीज या खास जगह की जानब इशारा करने के लिए जो प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, बिल्कुल यही कहते हैं। तो दिस, दैट, आगे आ जाएगा जी प्लूरल में दीज और दोज, ये सर आपके क्या है डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। जैसे दिस इज माई बुक, दैट इज योर कार, दीज आर चेयर्स, दूज आर कैट्स, ठीक होगा, या दूज आर ट्रीज, दूर के लिए। तो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन इज यूज्ड टू पॉइंट आउट स्पेसिफिक थिंग और पर्सन, यानी खास चीजें जगह की तरफ इशारा करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। आज लेक्चर एंड आखिर पे पढ़ेंगे हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन शो द रिलेशनशिप, क्या शो करता है जी, तल्लक शो करता है, बामी तल्लक शो करता है। अब साहब एग्जांपल लिखते हैं यहां पर, ईच अदर, वन एंड अदर, रेसिप्रोकल प्रोनाउन की एग्जांपल है सर ईच अदर, वन एंड अदर। जैसे अली एंड अरसलान लव ईच अदर, अली एंड अरसलान लव ईच अदर, वो एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। अब वो दो हैं तो ईच अदर, ज्यादा हो तो वन एंड अदर। दे लव वन एंड अदर, दे लव वन एंड अदर। दे गेव प्रेजेंट्स वन एंड अदर, ठीक होगा जी। जल्दी से रिपीट करते हैं 1 मिनट में। नाम की जगह पर, नाउन की जगह पर जो इस्तेमाल करेंगे उसे हम कहेंगे प्रोनाउन। जो एक खास एंटिटी है उसके लिए जो प्रोनाउन लेकर आएंगे उसे हम कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन, जो कि 3 तरह के हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन लिखे हुए हैं। पोजेसिव एडजेक्टिव्स जो किसी नाउन के साथ इस्तेमाल होते हैं और जाहिर करते हैं कब्जा। पोजेसिव प्रोनाउंस जो अकेले इस्तेमाल होते हैं और जाहिर करते हैं कब्जा, माइन, योर्स, ये अभी एग्जांपल दे दिया हमने ऊपर। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जो जनाब किसी ग्रुप में लहदा से सेपरेटली जाहिर करते हैं, इनकी एग्जांपल हमने क्या लिखी है, ईच, इधर, नीदर, एनीवन, नन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमने कहा कि जनाब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम हो, इनकी एग्जांपल में हमने कहा कि ये एंड होते हैं सेल्फ, और अगर प्लूरल केस हो तो सेल्फ पर, माई सेल्फ, योर सेल्फ, आवर सेल्फ। यहां पर एग्जांपल नहीं लिखी ना, तो योर सेल्फ भी, योर सेल्फ, आवर सेल्फ, आवर सेल्फ, हर सेल्फ, हिज सेल्फ, इट्स सेल्फ, हिमसेल्फ, इट्स सेल्फ, हिज कह दिया मैंने। रिलेटिव प्रोनाउन जनाब जो किसी अपने एंटीसीडेंट को क्या करता है, क्वालिफाई करता है, जैसे हु, हुज, हुम, विच, दैट। इंडेफिनेट प्रोनाउन जनाब जब हम क्या करते हैं, नॉट डेफिनेट और स्पेसिफिक, जनरल कह देते हैं, जैसे समवन हैज स्टोलन माय बुक, समवन, नो वन, एनीवन, ऑल, सेवरल, समबडी, एनीबॉडी, नोबॉडी, ये सर आपके क्या है, इंडेफिनेट प्रोनाउन। अगेन इंटरोगेटिव प्रोनाउन व्हिच आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन, हु आर यू, or demonstrative pronoun which are used to point out specific thing or person. Reciprocal pronoun show the relationship each other, one another. That's all for today. वीडियो अच्छी लगे तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें। अल्लाह आप सबका हामी नासर हो, शुक्रिया।